अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ीशान खान। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हाल ही में कोरोना वायरस के इलाज के हवाले से व्हाट्सएप पर बहुत से टोटके गर्दिश कर रहे हैं और इस हवाले से तो बाज़ हुक्मा हजरात अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं कि हमारे पास कोरोना का शर्ती इलाज है और इससे आप कोरोना की बीमारी से इजीली निजात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सबसे ये कहूँगा कि आप इस तरह के किसी भी टोटके पर अमल ना करें। अब आजकल जो बात हो रही है वो एक तो बात हो रही है सनामुखी के फ़वाइद के बारे में, यानी इससे कोरोना का इलाज बिल्कुल मुमकिन है और इसे इस्तेमाल करके हम कोरोना की बीमारी से बच सकते हैं। अब क्या कोरोना का इलाज सनामुखी से वाकई पॉसिबल है, ये हकीकत है या अफसाना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर तो हम फ़िलहाल इसकी बात करें तो सनामुखी कोरोना का इलाज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस हवाले से कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है। बेसिकली सनामुखी का जो इस्तेमाल है वो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के लिए यूज़ होता है। अब अगर हम देखें तो मेडिसिन की एक ब्रांच होती है फार्माकोग्नोसी, जिसमें बेसिकली ये हर्ब्स वगैरह की स्टडी की जाती है और देखा जाता है कि वो हर्ब्स किन किन बीमारियों में मुफीद होती हैं। तो फार्माकोग्नोसी के मुताबिक सनामुखी बेसिकली एक लैक्सेटिव है, यानी ये सिर्फ आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ हो सकती है या आपका जो डेफिकेशन है यानी जो पखाने का अखराज है उसमें मदद दे सकती है। उसके अलावा जो सनामुखी है ये चूँकि एक तरह का कावा है और इसे हम मैक्सिमम हफ्ते में 1 a वीक और ट्वाइस a वीक यूज़ कर सकते हैं। और इसके हवाले से कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर तो हमने सनामुखी यूज़ करनी है तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये बेसिकली प्रेग्नेंट वूमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए यूज़ नहीं हो सकती, यानी जो माँ बनने वाली औरतें हैं। उसके अलावा ये कम उम्र बच्चों में, ख़ास तौर पर जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें ये यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा एक चीज़ बहुत अहम है, जो सनामुखी है बेसिकली ये हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ हद तक तो फैसिलिटेट कर सकती है, लेकिन अगर हम इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोक्लीमिया यानी बॉडी में जो पोटेशियम है उसकी कमी हो जाती है। उसके अलावा इससे जो यूरिनेशन का प्रोसेस है वो भी कुछ हद तक हमें फैसिलिटेट करता है, क्योंकि ये एक डायूरेटिक है। उसके अलावा हमें अगर अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना है तो हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट पर अच्छी तरह गौर करें, अपनी डाइट को बेहतर बनाएं। जितना हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा उतना ज़्यादा हम किसी भी बीमारी से बेहतर तौर पर लड़ सकते हैं, ख्वाह वो कोरोना हो या कोई और बीमारी हो। और उसमें नेचुरल डाइट बहुत अहम है। अब तो वैसे भी हमें जो जंक फूड है वो उससे जिस हद तक हो सके परहेज़ करना चाहिए। उसके अलावा जो एनिमल प्रोटीन है उसे कम से कम यूज़ करना चाहिए, प्लांट प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, यानी गोश्त कम खाएं, सब्ज़ियां ज़्यादा खाएं और अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ा लें। दिन में 8 से 10 गिलास फ्लूइड इंटेक हो हमारा पानी की सूरत में। इसके अलावा अगर हम लेमनेड यानी स्कंजबीन यूज़ कर लें तो वो भी हमारे लिए बेहतर है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी 2 चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। एक ये कि हमें अपनी डाइट को बेहतर रखना पड़ेगा और दूसरा हमारी स्लीप यानी हमारी नींद किस हद तक बेहतर है। 7 से 8 घंटे की अगर हम अच्छी नींद हासिल करते हैं तो उससे भी इम्यून सिस्टम बेहतर हो सकता है और हम बेहतर तौर पर कोरोना या किसी भी दूसरी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो हमें बस अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना है,
चूँकि कोरोना का अभी फ़िलहाल कोई इलाज नहीं है, तो यही इलाज है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएं, अपनी प्रॉपर नींद लें, तो हम हर तरह की बीमारी से काफ़ी हद तक महफूज रह सकते हैं। और जो सना मक्खी है, ये बेसिकली कोरोना का कोई इलाज नहीं है, और हमें इस तरह की किसी भी बात पर ज़रा भी कान नहीं धरने या इसी चीज़ पर यकीन नहीं कर लेना कि ये अगर हम यूज़ करते रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। नो डाउट ये एक एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, लेकिन इसका जो लार्जर यूज़ है वो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन में है, यानी कब्ज़ को दूर करने के लिए इसे हम यूज़ कर सकते हैं। वायरस का बेहतरीन इलाज बेसिकली फ्लूइड इंटेक ही होता है। जितना हमारा फ्लूइड इंटेक ज़्यादा होगा उतनी जल्दी हम वायरस से बच सकते हैं, वो किसी किस्म का भी वायरस हो। और कोरोना के केस में भी यही है कि हम अपने फ्लूइड इंटेक को बढ़ा लें तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है एक तो वो भी बेहतर रहेगा, पूरे बॉडी फंक्शंस भी बेहतर तौर पर अपना काम करते रहेंगे, और हमारा जो कोरोना से बचाव है वो भी मुमकिन हो पाएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल डॉक्टर ज़ीशान खान को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।